आखिर गाय माता को रोटी खिलाने से क्या होता है? ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। केरल के एक गांव में रमाबाई नाम की एक महिला रहती थी। शादी के कई साल बाद जब वो पहली बार गर्भवती हुई तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके बच्चे का विकास रुक गया है और आगे चलकर वह गर्भ में ही दम तोड़ देगा। ये सुनकर रमाबाई टूट गई। दुखी होकर वो एक पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने उसे सलाह दी कि वो गौमाता की सेवा करे, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उस दिन के बाद से रमा रोज सुबह पास के गौशाला में जाने लगी। वहां एक सफेद, शांत और कोमल स्वभाव वाली गाय रहती थी। रोज उसके लिए ताजी रोटियां बनाकर ले जाती है, उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरती और मन ही मन प्रार्थना करती, माँ आप भी गर्भवती हैं और मैं भी गर्भवती हूँ, लेकिन मेरे नसीब में बच्चा नहीं लिखा है। कुछ हफ्तों बाद रमा फिर डॉक्टर के पास गई। इस बार डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया, देखो रमाबाई, बच्चे का विकास रुक गया है, इससे तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इस बार रमाबाई ने खुद को टूटने नहीं दिया। वो और भी ज्यादा प्रेम और श्रद्धा से गौ माता की सेवा करने लगी। जन्माष्टमी का दिन आया। उसी रात रमाबाई को चमत्कारिक रूप से उसने एक स्वस्थ, सुंदर और हंसमुख बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर भी मन ही मन सोच रहे थे। सभी रिपोर्ट तो कुछ और कह रही थी। फिर यह कैसे संभव हुआ? जब रामा घर लौटी तो उसे पता चला कि जिस गाय की वह सेवा करती थी उसने भी उसी रात एक बछड़े को जन्म दिया था, लेकिन वह बछड़ा मरा हुआ निकला। गौशाला चलाने वाले लोगों ने कहा कि गौ माता ने रमाबाई की सारी पीड़ा अपने ऊपर ले ली थी। आधुनिक साइंस ने भी माना है कि गाय के आसपास रहने से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है, वही हार्मोन जो माँ और बच्चे के बीच बॉन्डिंग क्रिएट करता है। गाय की पीठ पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम होता है, तनाव घटता है और मन को अद्भुत शांति मिलती है। अमेरिका और यूरोप में एनिमल थेरेपी के नाम से यह ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें मरीजों को जानवरों के साथ टाइम बिताने को कहा जाता है। भारत में हजारों साल से यह परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, गौमाता केवल एक पशु नहीं है, वे मातृत्व, करुणा और त्याग का प्रतीक हैं। उनकी सेवा से मन भी पवित्र होता है और जीवन भी पवित्र बनता है। गाय माता को दिल से मानने वाले भक्त कमेंट में जाकर गाय माता अवश्य लिखें।